हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43rd क्वेश्चन है और हम यहाँ पर टॉर्क की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन भी गिवन है, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्सेस अबाउट ओ। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है, ठीक है, इसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस सबसे पहले कंसिडर करते हैं ताकि हमें रोटेशन इजीली समझ में आ जाए। अगर इस ओ के अबाउट है ना, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम तीन फोर्स कंसिडर करें। फोर्स नंबर 1 दैट इज 2F, फोर्स नंबर 2 दैट इज F और फोर्स नंबर 3 दैट इज 5F। पर इस फोर्स नंबर 3 को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये एंगल 37 डिग्री यहाँ पर गिवन है, तो इसका वर्टिकल अपवर्ड जो कंपोनेंट होगा वो होगा F cos 37 डिग्री और इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा F sin 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सारे फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे हम इस 2F की बात करें तो इसको हम आगे अगर एक्सटेंड करते हैं और इस O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो d/2 ही होगा, जैसा यहाँ डायग्राम में गिवन है। अगर हम इस F को आगे एक्सटेंड करें तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी d/2 ही होगा। अगर हम F sin 37 को एक्सटेंड करें तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी d/2 ही होगा और F cos 37 की बात करें तो उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2 ही होगा। तो ये हमारा हो गया फोर्स नंबर 3 और ये हो गया हमारा फोर्स नंबर 4। मतलब हमारे पास में अब 4 फोर्स है। अब हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क की बात करें तो उसे हम नेगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का अगर टॉर्क है तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि किसका टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेट टॉर्क इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट वाले फोर्स की बात करेंगे तो ओ के अबाउट ये फर्स्ट वाला जो फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। जब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फर्स्ट फोर्स की बात करेंगे, हम 2F की बात करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। फोर्स यहाँ पर है 2F और डिस्टेंस है d/2। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। सेकेंड फोर्स की बात करें तो F यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जब हम F की बात करेंगे तो वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क हमने यहाँ पर नेगेटिव लिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे F, क्योंकि फोर्स यहाँ पर F है और डिस्टेंस यहाँ पर d/2 है। ठीक है, अगर हम थर्ड फोर्स की बात करें तो ये जो थर्ड फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, मतलब कि प्लस F cos 37 डिग्री इंटू d/2। ओके, और अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, ठीक है, तो वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, मतलब प्लस F sin 37 डिग्री इंटू d/2। ओके, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा F इंटू डी और माइनस F इंटू d/2। ओके, प्लस ये हो जाएगा F इंटू डी और cos 37 4/5 होता है, तो 4/5 इंटू 1/2 प्लस ओके साइन 37 हमारे पास 3/5 होता है इंटू d/2। ओके, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर FD माइनस FD/2 हमको मिलेगा FD/2। ओके, और ये हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7 FD डिवाइडेड बाई 10। तो फाइनली हमको मिलेगा 12 FD डिवाइडेड बाई 20। इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं तो हमको मिलेगा 5 FD डिवाइडेड बाई 6 FD डिवाइडेड बाई 10, या फिर हम 4 से कैंसिल करते हैं तो हमको मिलेगा 3 FD डिवाइडेड बाई 5। ओके, दैट इज द आंसर।
इसी का हम बी पार्ट देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में इसका बी पार्ट भी अवेलेबल है। ओके, और बी पार्ट थोड़ा स्क्रीन पे हम अच्छे से लेकर आ जाते हैं। इसे हम बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है, और अब हमको ओ के अबाउट यहाँ पर फाइंड करना है। हमें ध्यान रखना है कि जब हम ओ के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं तो ये एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा। ओके, और ऐसा फोर्स जो इस एक्सिस सेंटर से ही पास होगा उसका टॉर्क जीरो होगा। केवल टेंजेंशियल फोर्स जो है वही टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फोर्स एफ है इसका टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो। ओके, ये जो सेकंड फोर्स है इसका टॉर्क हम निकाल पाएंगे। और यहाँ पर ये जो 5 है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक डाउनवर्ड होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, जो कि होगा 5F साइन 37 डिग्री और 5F कॉस 37 डिग्री। ओके, तो ये कॉस 37 वाला जो कंपोनेंट है इसका टॉर्क ज़ीरो होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये सेंटर से पास हो रहा है। सेम एज इट इज़ जो यहाँ पर 10F लग रहा है वो तो परपेंडिकुलर ही लग रहा है। ओके, जस्ट तो यहाँ 10F को रिजॉल्व करने की हमारे पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम सारे फोर्स की बात करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स नंबर 1 जो है उसका टॉर्क तो ज़ीरो हो गया, तो हम ज़ीरो लिखेंगे। फोर्स नंबर 2 F नॉट और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। फोर्स नंबर 3 जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो इसे नेगेटिव मान के चलेंगे, तो -5F नॉट साइन 37 डिग्री इंटू R। ओके, 5F नॉट साइन 37 इंटू R, क्योंकि यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R होगा और केवल हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही देखना है। और लास्ट वाला जो फोर्स है दैट इज, अब यहाँ पर इसे चेक करना है कि इसका जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो प्लस ये हो जाएगा 10F नॉट इंटू R। ओके, so it will be finally F naught into R minus 5F naught into R into 3/5 plus 10F naught into R। तो यहाँ पर ये 11 हो जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट मिलेगा 11F naught into R minus 3F naught into R। So you will get 8F naught into R, that is the answer। तो आप देख सकते हैं टॉर्क के कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं पर उनका टॉर्क हो सकता है कि ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है ना, उसका टॉर्क हमेशा ज़ीरो होगा। केवल जो परपेंडिकुलर है उसका ही टॉर्क हम यहाँ पर काउंट करेंगे।